सारे भाइयों राम राम भाई। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो अपनी वैकेंसी आई है रेलवे एनटीपीसी की 11,500 वैकेंसी +2 बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे 14 सितंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 13 अक्टूबर तक फॉर्म्स के फिल होंगे। तो उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बेस्ट बुक क्या है, पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। और भाई उससे पहले हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें छोटी से छोटी डिटेल जो है रेलवे एनटीपीसी से एग्ज़ाम से रिलेटेड और जितने भी एग्ज़ाम है रेलवे के, भाई जो जेई के निकले हैं, टेक्नीशियन के निकले हैं, एएलपी के निकले, आने वाले कुछ समय में रेलवे डी ग्रुप की भर्ती आएगी, ठीक है। सारी डिटेल हम उस ग्रुप के अंदर डालेंगे, तो वह ग्रुप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं भाई हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले भाई जितने बच्चे देख रहे हैं वो सब बच्चे ऐसे ही होंगे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में रह जाते होंगे, उन्होंने थोड़ी बहुत कोचिंग भी ली होगी, नॉलेज होगी चीज़ों की। तो उनके लिए ये है कि भाई आपको घंटे फिक्स करने हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे के बीच आपको पढ़ना है और उनको डिवाइड करना है। सुबह आपको पढ़ना है, दोपहर को कुछ घंटे 1-2 घंटा पढ़ना और शाम को आपको पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है भाई? सुबह आपको पढ़ना है भाई, सुबह उठ के करंट अफेयर करना है आपको भी, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मैं बुक प्रेफर करूंगा भाई, जो हरियंत की समसमायिका आती है 6th मंथ की, उसको आपको पढ़ना है। बेस्ट बुक है भाई, मेरी ट्रस्टेड बुक है, हमेशा मैं 2018 से उसको ही पढ़ता आ रहा हूँ भाई, और उससे क्वेश्चन 100% आते हैं, तो वो बुक आपको पढ़िए। और बता दूं भाई रेलवे के अंदर 1.5 से 2 साल तक के बीच का करंट अफेयर आएगा। अगर आपका एग्जाम जनवरी 2023-24 में होना है, सॉरी भाई 25 में होना है, फरवरी या मार्च तक होना है, तो पूरा 2024 और हो सके तो जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का भी आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा भाई। रेलवे का करंट अफेयर थोड़ा हार्ड आता है, तो इसलिए बता रहा हूँ ये बुक बेस्ट है भाई। 150 रुपये के आसपास आती है, 6th मंथ की आएगी, वो आपको पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो अदर वीडियो में बनाऊँगा भाई, क्योंकि चैनल जो है तो डेड हो चुका, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी अप्रोच नहीं हो रही है ऑडियंस तक। तो धीरे धीरे मैं इनके ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको हरियंत की समसमायिका पढ़नी है, सुबह उठते ही पढ़नी है, हर रोज़ 10-15 पेज पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं इसके बारे में डिटेल में अलग से बातें करेंगे। और ये आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता कम से कम आप 2 से 3 बार इसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। दोपहर को आपको करना है भाई मैथ और रीजनिंग। मैथ पे थोड़ा ध्यान दो, 40 से 50 मिनट मैथ पे ध्यान दो और 40 से 50 मिनट आप रीजनिंग पे ध्यान दो। इनके लिए बेस्ट बुक क्या है भाई? बेस्ट बुक आपके पास ऑलरेडी होगी, आपने कहीं से कोचिंग ली होगी, केडी कैंपस से या फिर पैरामाउंट से, या जो अपने लोकल जो भी अपने जो एकेडमी है वहाँ से कोचिंग ली होगी। उनकी जो बुक है भाई, मैथ आएगा भाई, अर्थमेटिक आएगा, सिर्फ एडवांस का कोई बहुत ही कम चांस है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाए, वो बाद में बता दूंगा कौन से टॉपिक से आ सकता है, तो वो। और जो रीजनिंग है नॉर्मल लेवल की तो नहीं आएगी, जिस लेवल की आएगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो आपकी जो एकेडमी ने जो आपकी बुक दी है, जो आपने कोचिंग लिया होगा, वही बुक आपको पढ़नी है। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपको मैं एक एक करके अलग अलग से बताऊंगा। मैथ में ये टॉपिक पढ़ने हैं और किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। तो दिन में आपको 1 से 1.5 घंटा जो है मैथ और रीजनिंग को देना है, और शाम को जो आपको पढ़ना है भाई वो करना है भाई। नॉर्मली आपको थोड़ी बहुत साइंस पढ़नी है। साइंस कौन सी पढ़नी है डिटेल में बातें करेंगे, फिर भी बता देता हूँ। 8th, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं रेलवे के, आप उठा के देख लेना, एक एक लाइन एज इट इज साइंस की जो एनसीईआरटी बुक से उठा रखी, एक एक क्वेश्चन उठा रखा है एज इट इज भाई साइंस से, ठीक है। आप पिछले एग्जाम देके, प्रीवियस एग्जाम देके देखना, आपको पता लग जाएगा मेरी बात में कितना झूठ है, कितनी सच्चाई है। तो आपको एनसीईआरटी 8th, 9th और 10th की पढ़नी है। 9th की एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th की एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके ऊपर भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़नी कैसे, अगर डायरेक्ट आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी आती हो तो अच्छी बात है, वरना यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी 9 चैप्टर 1, 9 चैप्टर 2, 9 चैप्टर 3, ऐसे 8th क्लास का, ऐसे 10th क्लास का 1-1 घंटे की वीडियो मिलेगी। टीचर्स की हो सके तो टीचर्स की पढ़ना, जो स्कूल लेवल के जो टीचर उनकी पढ़ना भाई वो ज़्यादा अच्छी मानूंगा मैं, बजाय कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं उनसे, ठीक है। क्योंकि उनका छोटी वीडियो मिलेगी, 1-2 घंटे में पूरा जो चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही पढ़ाएंगे, बजाय कि एक्स्ट्रा चीज़ों के भाई जो एग्ज़ाम रिलेटेड तैयारी करवाते हैं वो थोड़ा वीडियो को लंबा खींच देते हैं। एक ही टॉपिक पे 2-2, 3-3 वीडियो बन जाती है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करना है एनसीईआरटी की बुक 8th, 9th, 10th की, अगर ऐसे समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना आप जो स्कूल टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनकी वीडियो आप देख सकते हो,
ठीक है। और साथ में भाई ये चीज़ें आपके लिए देखो बिल्कुल फ्री, एनसीईआरटी की बुक जो पुरानी है वो बहुत सस्ते मिल जाएंगी, 100-200 रुपये मिल जाएगी। जो ऑलरेडी मैथ रीजनिंग की बुक आपके पास है, अरिहंत की बुक लेके आनी है भाई, 100 से 150 रुपये की मिलेगी। अभी आई हुई है, मैं लेके आया था, मैंने हरियाणा SSC CT में पढ़ के गया था, पूरी बुक 2-3 दिन में पढ़ दी थी भाई, तो आप वो लेके आना। और एक सबसे बेस्ट जो चीज़ आपको करनी है भाई, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आपको भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा किसी भी टेस्ट सीरीज़ का। मैं टेस्ट बुक का लेता हूँ भाई, हमेशा से उसी का लेता आया हूँ। अब की बार भी आप ध्यान देना, आपको दिया नहीं दिया पता नहीं, मैं 3-4 दिन टेस्ट बुक के बहुत सारे SSC CT के एग्ज़ाम करके गया था, और उससे हिंदी इंग्लिश इतनी आई, और कुछ GK क्वेश्चन इतने आए भाई कि हिंदी इंग्लिश मेरी पूरी ठीक है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो देना, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कैसे देना इसके बारे में भी अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए आपको मैं बता दूं, RRB NTPC के जितने भी टेस्ट पड़े हैं, 1000-1500 जितने ही पड़ी है ना भाई, 1 साल के अंदर आपको सारे कवर करने। छोटे टेस्ट दो, 10-10 क्वेश्चन वाले दो, फिर 20 क्वेश्चन वाले दो, फिर 50 क्वेश्चन वाले दो। जब धीरे धीरे आपकी तैयारी शुरू होना स्टार्ट हो जाए तो पूरा फुल टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर दो, और अलग से जो मॉक टेस्ट आए हुए हैं उनको दो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई। 300-400 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कोई प्रोमो कोड वगैरह आजकल यूट्यूब देखा होगा आपने, जो स्टार्टिंग में ऐड करते प्रोमो कोड करके थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट है भाई। 1 साल का लेना, उसके बिना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे चलोगे 4 से 5 घंटे इनफ है भाई, बहुत है। दिन में आप कुछ भी करो, अपना मूवी देखो, खेलो कूदो, शाम को जाओ, ठीक है, चिल मारो। अगर जितना हो उसके दिमाग को ठंडा रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हेडक मत लेना किसी चीज़ की, एग्ज़ाम आपका धीरे से आराम से क्लियर हो जाएगा। कब एक बार बस प्री एग्ज़ाम की डेट आने दो, फिर टाइम ऐसे चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, कब आंसर की आ जाएगी, धीरे धीरे फिर मेंस हो जाएगा, और फिर टाइपिंग होगी। धीरे धीरे 1 साल ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हरियाणा सरकार से भी जो किया है हाल फिलहाल में, तो उसको टेंशन मत लो, अपना माइंड फ्रेश करके आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और रेलवे की जो बेस्ट जॉब है भाई, ये और डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि रेलवे क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देता है हमें अदर डिपार्टमेंट से, और ये क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए, सुबह थोड़ा टाइम दीजिए, 1 से 1.5 घंटा, सुबह 1 घंटा काफ़ी है भाई, दिन में टाइम दीजिए 2 घंटा, और रात को भी 1-1.5 घंटा आप कुछ मॉक टेस्ट दीजिए, साइंस पढ़िए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप GK पढ़िए, ये ज़रूरी है। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल में प्रेफर करूंगा भाई, जो आपको पढ़ने हैं, जिनकी वीडियो आपको देखनी है, वो वीडियो आपको खाना खाते टाइम या शाम को कहीं ग्राउंड में गए हो तब ईयरफोन लगा के, या वैसे ही बैठे हो तो तब देखनी है। एक तो स्टडी IQ भाई, जिसमें जो प्रशांत धवन की वीडियो आती है, मैं 2016-17 से फॉलो कर रहा हूँ, बेस्ट वीडियो है भाई। उसको हालांकि इतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी, पर जैसे जैसे आपके दिमाग में नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी ना, ये काफ़ी हेल्प करेगी इन चीज़ों में भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे, पर ये आपके जो पावर को बढ़ाएगी भाई, ठीक है। तो ये आपको स्टडी IQ, और मैं एक चैनल देखता हूँ ललन टॉप जो चैनल है, काफ़ी फेमस, आपको पता होगा। उसमें इतिहास से रिलेटेड जो किस्से कहानियाँ आती है वो देखा करो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। आपको सोचने की समझने की क्षमता को बदलाव लाएगा आपके अंदर, ठीक है, तो वो देखा करो भाई। तो ये चीज़ें करके देखो भाई। बाकी और चीज़ें डिटेल में हम बनाएंगे, मैथ के कौन से टॉपिक आएंगे, किस लेवल के आएंगे। अभी के लिए एक रीजनिंग का टॉपिक बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है भाई सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। खासकर सर्कल वाला भी, सर्कल में ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, 5, 6 या 8 जो कैंडिडेट देते हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में और मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई इसके, तो ये टॉपिक अभी के लिए करो। और मैथ रीजनिंग, मैथ का तो आपको नॉर्मली पता ही होगा भाई, जो परसेंटेज का है, जो प्रॉफिट लॉस का, ये क्वेश्चन आते ही हैं, इंटरेस्ट वाले हैं। तो एक बार स्टार्ट करो भाई इनको, और बाकी डिटेल में मैं बताता जाऊँगा भाई कि कैसी चीज़ों को आपने पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है और किस लेवल तक का आ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, काफ़ी डेड हो चुका चैनल, थोड़ी वीडियो को शेयर कीजिए, और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।